वोटिंग हो सकती है। एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाओ, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है, और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात, जहां तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहां तक इस चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहां पर जिनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है। और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे, और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं, उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं। और कितना विरोधाभास है ये। और इसमें पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान ने इस प्रकार का जो निर्णय लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो हमेशा सदन के अंदर सदन के बाहर बोलते रहे हैं, वाटर सेस के इशू को लेकर के, उसमें सबसे पहले उनको आज इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक है या जो उनके राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो ठीक है। ये भी एक विषय है। जहां तक दूसरे राज्य के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है, और इस छोटे से राज्य में हमारे पास राज्यसभा की सीटें ही बहुत कम होती हैं। 3 सीटें आती हैं, एक एक सीट क्रमशः आती रहती है। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के अनेकों